और रुक कर लेते हैं इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी को धमकी मिली है। दिल्ली बीजेपी नेता आरपी सिंह ने धमकी दी है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, गठबंधन पर केजरीवाल को धमकी दी है। केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी के विधायकों को भी धमकी दी गई। अगर गठबंधन होता है तो आपके सिख विधायकों को धमकी दी गई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, बीजेपी नेता आरपी सिंह ने यह धमकी दी है, केजरीवाल को धमकी दी है, गठबंधन को लेकर धमकी दी गई है। केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी के विधायकों को भी धमकी दी गई है। अगर गठबंधन होता है तो आपके विधायकों के घर से निकलने पर ही बड़ी दिक्कत आ सकती है, ये लहजा रहा। बड़ी खबर आपको बता दें, केजरीवाल को धमकी मिली, गठबंधन पर धमकी मिली है। बड़ी खबर इस वक्त की, केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी के विधायकों को भी धमकी मिली है। अनिल सिंह हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए ज्यादा बातचीत के लिए। अनिल, क्या कहा बीजेपी नेता आरपी सिंह ने अपनी धमकी में? देखिए, राष्ट्रीय जो बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री हैं आरपी सिंह ने खुले तौर पर सीधा सीधा एक तरीके से कहा जाए तो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को धमकी दी है कि अगर उनका कांग्रेस से गठबंधन होता है तो उनके साथ अगर चुनाव प्रचार में कोई भी सिख समुदाय के लोग उनके साथ कोई भी अनहोनी करते हैं तो उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होंगे। और साथ ही जो आम आदमी पार्टी में सिख विधायक हैं उनको घर से निकलना बंद कर दिया जाए। आमतौर पर हमने सभी ने देखा है कि चुनावी मौसम के अंदर नेताओं की जबान काफी फिसल जाती है। कई बार जो मतदाताओं को जो रैलियां होती है वहां पर जाने की कोशिश करते हैं, वहां पर उनको धमकी देते हैं कि अगर आप हमारे काम नहीं करेंगे तो हम आपको अगर आप हमें वोट नहीं देंगे तो आपके काम नहीं होंगे, या आप किसी समुदाय के लोगों को अगर वोट नहीं देंगे तो हम आपके लिए कोई काम नहीं करेंगे। इस तरीके की धमकियां देते हुए या जबान फिसलते हुए कई बार सुना होगा। लेकिन अगर एक राष्ट्रीय नेता इस तरीके से एक पार्टी को धमकी देता है तो वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि किस तरीके से ये लोग डरे हुए हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी और गठबंधन कांग्रेस के गठबंधन को लेकर जिस तरीके से दिल्ली में पिछले 136 दिन हो गए हैं चर्चा चल रही है कि गठबंधन होगा या नहीं, वो अलग बात है। लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं उससे डरती दिखाई दे रही है और बीजेपी यही वजह है कि जो अनिल, शायद ये डर ही है कि दिल की बात जुबान पर आ गई भारतीय जनता पार्टी की। आरपी सिंह अगर इस तरह की, आरपी सिंह बड़ा चेहरा है पार्टी का, अगर आरपी सिंह इस तरह की बात कर रहे हैं, आरपी सिंह इस तरह की धमकी दे रहे हैं तो समझ आता है कि बीजेपी के अंदर खाने में क्या सुबुगाहट है। देखिए, जाहिर सी बात है कि बीजेपी कहीं ना कहीं अगर बात करें तो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन से कहीं ना कहीं वो डरी हुई सी दिखाई दे रही है। यही वजह है कि आज आरपी सिंह ने सिख समुदाय के चेहरे को सामने रखकर सीधे सीधे केजरीवाल को धमकी दी कि अगर वो गठबंधन करते हैं तो उनके साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है दिल्ली के अंदर। यानी कि एक तरीके से सीधा कहा कि आप गठबंधन मत करिए, बाकी आप अलग से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो लड़ सकते हैं, लेकिन आप कांग्रेस के साथ गठबंधन के साथ आप चुनाव नहीं लड़ सकते। क्योंकि कांग्रेस के ऊपर जो भी आरोप लगे हैं कि वो सिख जो 1984 में सिख दंगे होते हैं उसके लिए वो जिम्मेदार है, उसके एक नेता जो है इस वक्त इसी चीज को लेकर जेल में भी हैं, सज्जन कुमार। तो उन सब चीजों को लेकर बीजेपी ने जिस तरीके से अटैक किया और खासतौर पर अरविंद केजरीवाल उनके जो विधायक हैं उनको लेकर अटैक किया कि हालांकि अरविंद केजरीवाल ने भी 2013-2015 के अंदर अपनी मैनिफेस्टो में संकल्प पत्र में कहा था कि वो एक SIT बनाएंगे जो सिख दंगे हुए थे 1984 में, उसमें जो भी दोषी है उनको सख्त सजा दी जाएगी या सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उस चीज का हवाला देते हुए आरपी सिंह ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और खुले तौर पर एक तरीके से कहा जाए तो खुले शब्दों में धमकी दी कि अगर वो गठबंधन करते हैं तो वो उनके साथ कोई भी अनहोनी होगी तो उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होंगे। यानी कि उन्होंने एक तरीके से प्रकोप करा कि सिख समुदाय को कि आप इस तरह की घटना को अंजाम दें अगर अरविंद केजरीवाल आपके इलाके में प्रचार प्रसार के लिए जाते हैं। तो अब अरविंद केजरीवाल के ऊपर है कि अरविंद केजरीवाल क्या इसको चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन मानते हो आगे इसके लिए शिकायत करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन इस तरीके से अगर कोई क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया आई है? नहीं, अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन अब जिस तरीके से आगे अब ये एक मीडिया में ये खबरें शुरू हो गई हैं तो अब आगे जैसे भी उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आएगी वो पता चलेगी कि आम आदमी पार्टी इस पर क्या स्टैंड लेती है। क्या वो चुनाव आयोग जाकर इसकी शिकायत करेगी या फिर वो भी कुछ दूसरा एक काउंटर अटैक करती है। लेकिन ये कहीं ना कहीं साफ दर्शाता है कि जो लहजा उन्होंने यूज किया हमने उनसे कंफर्म भी किया कि क्या ये बीजेपी की धमकी माना जाए या फिर एक सिख समुदाय की तरफ से धमकी दिया जाए। तो उनका कहना था कि जिस प्लेटफॉर्म से वो बोल रहे हैं उसको माना जाए। यानी कि सीधा सीधा वो बीजेपी की तरफ से कह रहे हैं कि बीजेपी एक तरफ से धमकी दे रही है कि अगर अरविंद केजरीवाल अगर कांग्रेस से हाथ मिलाते हैं तो ये उनके साथ कोई भी अनहोनी हो सकती है, उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होंगे।
जी। अनिल, जो कहना है आरपी सिंह का कि अगर अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ जाते हैं, अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ जाती है तो कोई भी अनहोनी हो सकती है और जिम्मेदार खुद अरविंद केजरीवाल होंगे। इस सबके बीच में सवाल ये खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है मोदी लहर है, भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि उन्होंने 5 साल में बहुत काम किए हैं, जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं उन मुद्दों पर दिल्ली की सियासत की बात करें, दिल्ली की सियासत में कहीं ना कहीं वो मुद्दे धुंधले नजर आ रहे हैं खुद बीजेपी को। इसी वजह से गठबंधन के खिलाफ एक खौफ का माहौल बीजेपी में देखने को मिल रहा है। देखिए, जिस तरीके से अगर हम बात करके चुनावी पिछले माहौलों को देखते हुए हर एक नई तरीके की भाषा बदलती जा रही है राजनेताओं की। चाहे जिस तरीके से पहले बीजेपी सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक जो हुई थी पुलवामा में शहीदों के साथ जो घटना हुई थी, पुलवामा सैनिकों के साथ जो घटना हुई थी, या फिर उसके बाद जो एयर स्ट्राइक बीजेपी केंद्र सरकार की तरफ से करवाया गया था, उन सब चीजों को भुनाने की खूब कोशिश की थी। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने और चुनाव आयोग ने कहा कि आप चाइना का यूज नहीं कर सकते, उसके बाद धीरे धीरे भी अब ये समझ में आने वाला पहले चरण के जिस तरीके से मतदान में उसमें भले ही बीजेपी ये कह रही है कि उसको बड़ा हासिल हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में ये चीज भी समाती जा रही है कि कहीं ना कहीं जो गठबंधन है वो इस वक्त मजबूत होता दिखाई दे रहा है। जो जहां भी गठबंधन हुआ वो मजबूती के साथ बीजेपी के सामने खड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो यही वजह कि अब बीजेपी को लगने लगा कि अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया तो उसको 7 का जो सीट है, जो 7 की 7 सीटें अभी बीजेपी के पास है, वो जो उसका एक गढ़ माना जा रहा है दिल्ली के अंदर, वो अब ढहता नजर आ रहा है। उसको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि 4 में से अगर 3 सीटें भी या 2 सीटें भी वो हार जाती है तो इसका सीधा सीधा इफेक्ट है वो सीधा सेंटर पर पड़ेगा, सेंटर बीजेपी पे पड़ेगा कि दिल्ली में मोदी जी के होते हुए और उसके बावजूद अगर इस तरीके से सीटें हारती है तो उसका असर एक लॉन्ग टर्म में बीजेपी को भुगतना पड़ेगा और शायद उसकी बीजेपी भरपाई नहीं कर पाएगी। तो यही वजह है कि कम से कम बीजेपी चाहती है कि दिल्ली में इस तरीके का माहौल क्रिएट किया जाए कि जिससे उसका जो एक गढ़ है, जो इसे कहा जाए कि 7 सीटें उसके पास है, वो दोबारा से उस पर वो काबिज हो सके। लेकिन यही वजह है कि अगर उसको डर लग रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होता है तो उसे कहीं भी चाहे 2 सीटों का ही नुकसान उठाना पड़े, लेकिन उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। उसी नुकसान से बचने के लिए बीजेपी अब इस स्टैंड पर आ गई है कि वो एक सिख समुदाय की आड़ में इस तरीके के राजनीतिक दल को धमकी दे रहे कि अगर आप किसी से के साथ गठबंधन करते हैं तो आपको उसका नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट को भी दिखाता है। बहुत शुक्रिया अनिल हमारे साथ जुड़ने के लिए।